तो इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। कल हम लोग 40 तक देख चुके थे, आज देखेंगे 41 से। तो देखिए ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, तो कहता है ए इंटू बी। तो यहाँ पे हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर जो हो जाएगा आपको 1,1, ठीक है, 1,1, फिर 1 2, ठीक है, 1,1, फिर यहाँ पे आपको लेना होगा 1 2, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 1,3। चूँकि ए में कितना है, ए में है 1, ठीक है, और बी में है आपको 1 2 3, ठीक है। तो ए क्रॉस बी हो जाएगा 1 1, फिर 1 2, फिर क्या हो जाएगा 1 3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि किसी व्यक्ति ने एक निश्चित राशि 10% वार्षिक दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित था। 2 वर्ष पश्चात उसने इतना रुपया भुगतान किया, तीसरे वर्ष के अंत में उसने इतना रुपया भुगतान किया, पूरा ऋण चुका दिया, उसके पास उधार ली गई राशि थी। तो यहाँ से सी आई क्या होगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 बट्टा में 100, 21%, ठीक है। अब देखिए, तो 2 वर्ष के लिए जो है सी आई हो जाएगा 100x, मान लीजिए मूलधन 100x है, तो 100x का 21% यानी 21x, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद जो है धन कितना होगा, 100x प्लस 21x यानी 121x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 121x, यानी ये हो जाएगा 11/10, ठीक है, 11/10 इंटू में 121x माइनस 6634 बराबर टोटल है 13,200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि रेट है 10%, तो ये आ जाएगा आपको कितना, x का मान आ जाएगा 154, तो मूलधन हो जाएगा 154 और 00, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि कोसेक थीटा बराबर आपको दे दिया गया है 13/12, ठीक है। तो यहाँ से आप b निकाल लीजिए, कितना होगा 5, ट्रिपलेट होता 5 12 13, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा होगा p/h, कॉस थीटा होगा b/h, और टेन थीटा होगा p/b, यानी आ जाएगा 71/65, डी ऑप्शन। कहता है कि यदि ओ केंद्र वाले वृत्त, ठीक है, जिसका व्यास ए बी है, ठीक है, ए बी और सी डी इस प्रकार जीवा है, और सी डी ये सी और ये डी, सी डी इस प्रकार जीवा है कि ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। ए बी सी डी क्या है, एक समलंब है। उसके बाद जो है कोण बी ए सी, कोण बी ए सी ये है 18 डिग्री। तो निकालना है कोण सी ए डी का मान, कोण सी ए डी यानी ये कोण कितना होगा, तो देखिए कोण ए सी बी होगा 90, कोण ए सी बी यानी अर्ध, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, ठीक है। अब कोण सी बी ए निकाल लीजिए, कोण सी बी ए, तो कोण सी बी ए कैसे निकलेगा, तो ये निकल जाएगा 180 माइनस 18 प्लस 90, ठीक है। इसमें से 18 और 90 घटाएंगे, ये आ जाएगा कितना 72, ये कोण आ जाएगा 72 डिग्री। तो ए बी पैरेलल क्या है, डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है, ठीक है। तब तो कोण ए सी डी, कोण ए सी डी, ए सी डी ये भी कितना हो जाएगा, तो कोण ए सी डी जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 18 डिग्री, ए सी डी ये कोण 18, ठीक है। तब कोण डी सी ए डी सी प्लस कोण सी बी ए होगा 180, कोण ए डी सी और कोण सी बी ए यानी इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा 180, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो कोण ए डी सी बराबर होगा 180 माइनस 72 यानी 108, 108। तो त्रिभुज ए डी सी में कोण सी ए डी कितना होगा 180 में से 108
और 18 घटा दीजिए, तो माइनस में 108 और इसमें से घटाना है 18, यह आ जाएगा कितना 54 डिग्री, यानी डी ऑप्शन। कहता एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त की परिधि का अंतर 66 है, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ आपको केंद्र है, ये रेडियस है, ये मान लीजिए R1 R2। ठीक है, तो सड़क की चौड़ाई होगा R2 माइनस R1। ठीक, यानी यहाँ से हो जाएगा 2 पाई R2 माइनस R1, ये दे दिया गया है 66। तो R2 माइनस R1 क्या होगा 66 में 2 पाई, यानी ये आ जाएगा 10.5। ये ऑप्शन। कहता सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर इतना है, तो देखिए यहाँ से सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, ये हो जाएगा 1/, ठीक है 1/√5 प्लस 2। ठीक है, यानी ये हो जाएगा √5 माइनस √2। ठीक, तो यहाँ से सेक थीटा का मान कितना निकल जाएगा, ये आ जाएगा 1/√5। ठीक है, तो 2 टेन थीटा का मान निकाल लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 2 टेन थीटा, यानी 2 प्लस √5 माइनस में √5 प्लस 2, यानी कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपको 4, यानी टेन थीटा का मान यहाँ से 2, टेन थीटा का मान निकल जाएगा 2। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर 2, तो टेन थीटा बाई सेक थीटा, यह आ जाएगा साइन थीटा, यानी 2/√5। ठीक है, 2/√5, तो साइन थीटा होगा 2/√5, कॉस थीटा होगा 1/√5, यानी 3/√5। ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पे है, कहता है कि यदि ब्याज को अर्धवार्षिक जोड़ा जाए तो 80,000 रुपया राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितने समय में इतना रुपया हो जाएगी, 47। तो टाइम है आपको, मान लीजिए टाइम को TR 5%, अर्धवार्षिक है, तो यहाँ से कितना है 92,610 रेशियो बट्टा में 8,000, ये हो जाएगा P/1 दर है 10%, तो 1/10 10% है, तो रेट को हम देखें, यदि रेट जो है आधा कीजिएगा तो 5% हो जाएगा, यानी 20, यानी 21/20 हो जाएगा। टाइम को दुगुना तो 2T, क्योंकि अर्धवार्षिक है, तो यहाँ से T का मान निकाल लीजिए, होगा 21/20 का क्यूब, तो T का मान होगा 1, सही 1/2। ये ऑप्शन। कहता है कि इतना में वर्गमूल में अंकों की कितनी संख्या है, 48 में। तो देखिए यदि संख्या में कुल अंकों की संख्या सम संख्या हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा अंकों की संख्या बट्टा 2। ठीक है, और यदि किसी संख्या में कुल अंकों की संख्या विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा अंकों की संख्या प्लस 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सम संख्या, तो सम संख्या बाई 2 कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए। कहता 2 अंकों की संख्या और उन अंकों को आपस में बदलकर बनाई गई संख्या के बीच अंतर सदा विभाजित होता है। तो देखिए माना कि कोई संख्या 10x प्लस वाई है। ठीक, अब यदि अंक बदलिएगा तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। ठीक है, अब अंतर लीजिए तो कितना होगा 9x माइनस 9y, 9 कॉमन कीजिएगा x माइनस वाई, यानी सदा 9 से भाज्य होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 17 × 19। ठीक है, इसके 2 अभाज्य गुणनखंड है, सी। तथा किसी विषमबाहु त्रिभुज पार्क ABC के भीतर एक जो है खंभा सीधा खड़ा है, यदि हर कोने से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण वही हो तो त्रिभुज ABC में खंभे का पाद
क्या बनकर देखिए। तो कहता है कि कुछ इस तरह से है, ठीक है। इसको यदि आप ऊपर खींच दें, इस तरह से मिला दें और इसको इससे मिला दें, इसको भी इस तरह से मिला दें, इसको ए बी सी पी और इसका नाम ओ रखते हैं, तो क्या होगा। तो देखिए ए पी बराबर सी पी बराबर बी पी, ए पी बराबर सी पी, ए पी बराबर सी पी बराबर होगा आपको बी पी। बी और पी यह तभी संगत हैं जब ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, यानी परिवृत्त की त्रिज्या है। अतः ए बी सी में खंभे का पाद परिकेंद्र पर होगा, यानी परिकेंद्र पे बी ऑप्शन। यदि त्रिज्या 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 45 सेंटीमीटर के धातु के एक शंकु को पिघलाकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलों में बनाया जाए तो गोले की संख्या। तो यहाँ देखिए धातु में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और एक गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कीजिए, आर का मान आ जाएगा 81। कहता है कि एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 21,000 का ऋण लेता है। हर वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी 2 वर्षों में ऋण भुगतान हो जाए। तो मान लीजिए प्रत्येक किस्त का मूल्य यदि x है तो पहली किस्त का वर्तमान मूल्य होगा x बट्टा में कितना 1 + 10/100, यानी 10x बट्टा 11, ठीक है। दूसरी किस्त में जाएंगे तो x बट्टा 1 + 10/100 पावर में कितना 2, ये आ जाएगा 100 x बट्टा में 121। तो यही 10x बट्टा 11 + 100 x बट्टा 121, यह है 21,000। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से x का मान आ जाएगा 121,000, ठीक है। 121,000, यानी तो इसको दूसरे तरीके से बना सकते थे, ठीक है। यानी रेट जो है 10 1/10 यानी 10 से 11 हो जाएगा। तो ये 100 से कितना होगा 121, ठीक है। इसको 11 से गुना करना होगा, ये हो जाएगा 110, टोटल ये हो जाएगा 210, ये हो जाएगा 242, ठीक है। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। अब देखिए 210 का मान जो है आपको दे दिया गया है 21,000, तो एक यूनिट का मान कितना होगा 100, ठीक है। तब तो 121 यूनिट का मान कितना होगा 121 यूनिट का मान इतना। 54 नंबर देखिए, कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे इतना इतना से विभाजित करने पर इतना इतना शेष बचे। तो 72 में से आप 52 घटा लीजिए, 72 में से 52 घटाइएगा, ये आ जाएगा 20। 80 में से 60 घटाइएगा 20, 88 में से 68 घटाइएगा 20। तो एलसीएम निकालेंगे किसका 72, 80, 88 का, ठीक है। और कितना आएगा 7920, इसमें से आप 20 घटा दीजिए, 7900 आ जाएगा बी ऑप्शन। कहता है कि कोई राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो होगा n2 - 1 बट्टा n1 - 1 गुना में t1। तो 4 में से गया 3, फिर कह रहा है कि 5 वर्ष में 2 गुनी, तो 2 में से गया 1 गुना में 5, 5 × 15, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट, यदि बहुपद इतना और इतना में से प्रत्येक को x+1 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है a का मान। तो x+1 बराबर 0 करिएगा, x बराबर -1 आएगा, यहाँ पे रख दीजिए। 4 × -1 -4 + a + 3 + 1, ये बराबर हो जाएगा इधर -1 + 6 के, यानी यहाँ से a का मान कितना निकल जाएगा 5। अतः एक आयताकार प्लॉट का परिमाप दिया है, क्षेत्रफल दिया है, प्लॉट का आयाम, तो ये होगा 2 × x + y, ये कितना है 48,
यानी एक्स प्लस वाई का मान 24 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स और वाई का मान है 108 एक्स इंटू वाई। तो यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस में 4x वाई। तो एक्स माइनस वाई का मान यहाँ से निकल जाएगा 12। समीकरण 1-2 को सॉल्व कीजिए, यहाँ से एक्स का मान 18, वाई का मान 6 आएगा, यानी डी ऑप्शन। 58 में देखिए लॉग एक्स टू द पावर एक्स का लॉग एक्स के सापेक्ष गुणांक। तो मान लीजिए u बराबर लॉग एक्स टू द पावर एक्स। ठीक है, ये बराबर कितना है 1, चूँकि लॉग ए टू द पावर ए कितना होता है 1, तब तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से ये भी बराबर, यदि आप log x लेते हैं तो डी वी बाई डी एक्स क्या होगा 1 बाई एक्स, लॉग एक्स का डी सी 1 बाई एक्स, तो डी यू बाई डी भी निकाल लीजिए। ठीक है, तो डी यू बाई डी भी, डी यू बाई डी भी, डी यू बाई डी भी, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स बटा में डी वी बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 0। एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर 45 शेष बचता है। ठीक है, 400 एक धनात्मक पूर्णांक को 425 से विभाजित करने पर 45 शेष। अब कहता है उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो कितना शेष। इसमें देखिए 17 से कटता है, 17 दूनी 34। ठीक है, 12 में से 4 के 8, 17 5 85, ये पूरा ये नंबर कट जाता है। तो आप क्या कीजिए 45 में ही 17 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 17 दूनी 34, यानी शेष आ जाएगा 11। साठ नंबर देखिए, एक भिन्न के अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, दोनों में 2 जोड़ देते हैं तो ये कितना होगा 7 2 9, 9 2 11। तो कहता है जोड़ने से 9 बटा 11 बन जाती है, तथा अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ देते हैं तो 3 जोड़िएगा तो 7 और 3 10, 9 3 12, यानी 5 2 5 2 6, यानी 5 बटा 6 बन जाती है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं के लघुत्तम समवर्त और महत्तम समवर्त इतना इतना है, यदि उनमें से पहली संख्या इतना है तो दूसरी, तो लॉसगु ने मौसम बटा पहली संख्या 3 चौका 12, 15 चौका 60, दूसरी संख्या हो जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है 62 नंबर है कि कोई संख्या जो है 15 वर्ष में किसी साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई राशि 15 वर्ष में साधारण ब्याज प्रति वर्ष की दर से, तो यहाँ से रेट निकालना है। तो ये होता है n1 माइनस 1 बाई टी गुने 100। ठीक है, तो कितना है 2 गुनी, तो 2 माइनस 1, टाइम है 15, तो 1 बटा 15, यानी 100 बटा 15, यानी 20 पंचे 3 पंचे 15, यानी 6 साई 2 बटा 3, डी ऑप्शन। 63 है कि 2x प्लस 1 बराबर इतना, इतना बराबर इतना का आलेख। तो यहाँ पे देखिए, तो 2x प्लस 1 3x, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा -1/2। ठीक है, x का मान -1/2 और y का मान कितना आ जाएगा 3, तो -1/2 का 3, ऑप्शन नंबर बी। 64 में है इतना इतना बराबर 0 के मूल्यों का योग, अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a, यानी a। कहता है कि 8,000 रुपया को पूंजी से अपना व्यापार शुरू करता वनीता 4 महीने बाद इतना रुपया वो पूंजी के साथ व्यापार में जुड़ जाता है। तो रमनी और वनीता, तो रमनी का 8,000 लगा रहता है 1 वर्ष तक, यानी 12 महीना तक, और ये 4 महीना के बाद आता है, यानी इसका 6 लगा रहता है 8 महीने तक। ठीक है, तो 8 से 8 कैंसिल, 6 दूनी 12, 2:1 के अनुपात में। तो कहता है वनीता का हिस्सा, यानी 1/3 गुना में 3600, यानी 1200, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 66 नंबर देखिए, कहता है कि आंशिक रूप से पानी से भरे एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में 6 सेंटीमीटर व्यास के एक गोला डुबाया जाता है। उस बेलनाकार बर्तन का व्यास 12 सेंटीमीटर है। यदि वह गोला पूरी तरह से डूब जाए तो उस बेलनाकार बर्तन पानी का कितना ऊंचा बढ़ जाएगा।
तो गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यू, यानी 3 का क्यूब। ये बराबर हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने, यानी h बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि एक वृत्त के परिमाप और व्यास, तो वृत्त के परिमाप और व्यास एक एकक है, अंतर कर रहा है, यानी पाई डी माइनस डी, ये कितना है x। ठीक है, d कॉमन, तो पाई माइनस 1 ये है x, तो d बराबर होगा x बट्टा पाई माइनस 1, ऑप्शन नंबर ए। फिर है कि p एक अभाज्य संख्या है और q स्क्वायर को विभाजित करता है। तो देखिए p जो है q स्क्वायर को विभाजित करता है, तो p q को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसीलिए p जो है q प्लस 1 को विभाजित, p जो है q प्लस 1 को विभाजित नहीं करेगी। ठीक है, जहाँ p एक अभाज्य संख्या है तो q प्लस 1 को विभाजित नहीं करेगी। नेक्स्ट देखिए कहता है कि इतना का महत्तम, तो यहाँ से 900 निकाल लीजिए, या फिर 165/10, ये हो जाएगा 45/100, ये हो जाएगा 15/1, यानी अंश का महत्व, प्रकार का महत्व तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यानी तो इसको सही से करिए, कटकुट कर दीजिएगा, 33/2 आ जाएगा, ये 9/20, 15/1, तो प्रकार का महत्व यानी 3, अनिष्का का लॉस यानी 20, 3/20 यानी बी ऑप्शन। इतना बराबर इतना। ठीक है, ए बराबर बी बराबर, ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, सी इक्वल टू 0, एक जो है रिजु रेखा को निरूपित करता है जो गुजरती है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी बराबर 0 लीजिएगा तो ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0, यानी बी वाई बराबर माइनस ए एक्स, तो वाई बराबर होगा माइनस ए बाई बी एक्स, माइनस ए बाई बी इंटू एक्स, यानी एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, अर्थात यह रेखा मूल बिंदु 0,0 से गुजरती है। ये ऑप्शन अतः इतना के बीच एक परिमेय संख्या, तो 3/4 को 4 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 12/16, 3/8 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 6/16, तो कितना होगा 6/16, 7/16, 8/16 से लेकर 12/16, यानी 9/16, डी ऑप्शन। अतः त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी का केंद्रक क्या है, जी है, ए बी सी। ठीक है, एबीसी का क्षेत्रफल दे दिया गया है, तो त्रिभुज बीसी जी का क्षेत्रफल क्या होगा, बीजीसी, तो त्रिभुज बीजीसी जो होगा ये 1/3 होगा त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का। ठीक है, तो एबीसी कितना 48/3 यानी 16, सी ऑप्शन। कहता है कि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है, तो कौन सा कथन सही है। तो यदि संख्या p 2 से विभाज्य है और संख्या q 3 से विभाज्य है तो p इंटू क्यू जो है 6 से विभाज्य होगा, सी ऑप्शन। कहता है कि उस त्रिभुज की न्यूनतम ऊंचाई लंबाई ज्ञात करें जिसकी भुजा की लंबाई 5, 12, 13 है। तो 74 का यदि देखें तो 5, देखिए 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होता है, तो हमको निकालना है उस भुजा की ऊंचाई। तो देखिए सबसे बड़ी भुजा पर उसके सामने के शीर्ष से डाला गया लंब सबसे छोटा शीर्ष लंब होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्या होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई ए डी बराबर होगा 1/2 गुने 5 गुने 12, यहाँ से ए डी का मान निकल जाएगा 4.6, ए ऑप्शन। कहता है इतना बराबर इतना का कोई हल ना हो तो के का मान, तो क्या होगा a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो 6/15 बराबर -5/k, यानी k का मान यहाँ से निकल जाएगा -12.5, सी ऑप्शन। देखिए माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो पदों की संख्या है 11।
ठीक है, पदों की संख्या तो 5 होती है, छठा 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, और मध्य का कितना है 35, तो x का मान कितना होना चाहिए 35 ही होना चाहिए। ठीक है, तो छठवां पद 35 है, तो x का मान आपको 35 ही लेना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहता है कि बिंदु इतना था कि मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 8 15 17, सी ऑप्शन। संचयी बारंबारता सारणी किसके निर्धारण में उपयोग होता है, तो संचयी बारंबारता सारणी माध्यिका के निर्धारण में उपयोग होता है, बी ऑप्शन। और देखिए p बाई 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में इसको लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे दशमलव उठाइएगा तो 00, ठीक है, यानी 67 2 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर, बी ऑप्शन। 18 नंबर देखिए, एक समांतर सीढ़ी के प्रथम 3 पद इतना इतना है y का मान, तो यहाँ से यदि आप गौर करें, कह रहा है कि समांतर सीढ़ी के 3 पद हैं, तब तो यहाँ पे हो जाएगा 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1, ये बराबर हो जाएगा 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5, यानी y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5, सी ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ से क्या होगा राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।